हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, आपके ही पार्टी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, और उन्होंने ऐलान कर दिया है, चुनौती दे दी है और राज ठाकरे को चूहा तय कह दिया उन्होंने कि हम घुसने नहीं देंगे अगर वो माफी नहीं मांगते। ये जो पूरी स्थिति है, इस पर आप लोगों की नजर है? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्वाभाविक है कि जिस तरह से मुंबई में पूर्वांचलियों के खिलाफ जो राज ठाकरे ने बर्ताव किया था, जिस तरह से लोगों को अपमानित करने का कोशिश किया था, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, उसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश होना बहुत स्वाभाविक है। और इसको लेकर के मुझे लगता है यही कारण है जिसके कारण आज जो विरोध राज ठाकरे जी का उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके पीछे यही कारण है और वो बहुत स्वाभाविक भी है। जहाँ तक उनके आने जाने की बात है, कायदे तो बात ये थी कि जब वो उत्तर प्रदेश आ रहे थे, अयोध्या जी आ रहे थे, तो उनको स्वतः ही पूर्वांचल के लोगों से सार्वजनिक रूप से अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि यह इस देश के सभी सम्मानित नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार है कि वो देश के किसी हिस्से में जा सकता है, कहीं भी अपना रोजी रोजगार कर सकता है और इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। श्रीमान राज ठाकरे ने उस समय लोगों के मौलिक अधिकार को हनन करने का, लोगों की जो प्रतिष्ठा है, जो मर्यादा है, उसको दूषित करने का प्रयास किया था। इसके कारण पूर्वांचल के लोगों में राज ठाकरे के प्रति आक्रोश बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि ये उसी की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जी, ठीक है। और उत्तर भारत यात्रा पर वो निकल रहे हैं, यूपी में घूमेंगे, बिहार में घूमेंगे, झारखंड में घूमेंगे और लोगों को लामबंद करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे कि वो लोग आकर विरोध करें। यहाँ पर आप लोग भी हैं क्या उनके साथ? आप लोग जाएंगे राज ठाकरे को रोकने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा पार्टी ने स्टैंड जारी किया हुआ ऐसा नहीं है। ये स्थानीय प्रशासन शासन का विषय है। लेकिन हरिश्चंद्र जी, जब मुंबई में पूर्वांचल के लोगों की या उत्तर भारत के लोगों की पिटाई होती थी, तब तो आपका स्टैंड होता था, आप बोलते थे खुल के गलत कर रहे हैं राज ठाकरे। तो आज जब रोकने की बात आई है, माफी की बात आई, तो आप लोग क्यों, आपका स्टैंड नहीं है? नहीं, हमने कहा कि एक स्वाभाविक ये जन आक्रोश है, स्वाभाविक लोगों का ये आक्रोश है जी, और उसके नाते ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति उसी को लेकर के है। ठीक है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। विजय उपाध्याय सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, इस बात से तो इनकार नहीं कि किस तरीके से तस्वीरें आती थी, किस तरीके से पिटाई होती थी। उत्तर भारत ही नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति होगा तो उन तस्वीरों को अच्छा नहीं कह सकता। लेकिन ये क्रिया की प्रतिक्रिया और जैसे को तैसा अगर जवाब दिया जाएगा तो इसका क्या आप देख रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट कितना गंभीर हो सकता है और इस तरीके की राजनीति जो आगे बढ़ रही है, ये क्या इम्पैक्ट दे सकती है आगे के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी इस तरह की राजनीतिक प्रवृत्ति का इसके पहले किसी ने कोशिश नहीं की। ये नई तरीके की प्रवृत्ति पनप रही है जी। ये बिल्कुल अनुचित है और शिवसेना के साथ लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, समझौता करके चुनाव लड़ा और शिवसेना ने भी अपने शुरुआती दिनों में उत्तर भारतीय नहीं, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ भी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध किया था। तो जब शिवसेना के विरोध को ये भूल गए, जब उन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों जगह के नागरिकों के साथ किया था, तो राज ठाकरे की घटना को जिसे लोग भूल चुके हैं और अब मुंबई में पहले से ज्यादा उत्तर भारतीय काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से लोग गए और सिर्फ गोंडा से ही आवाज क्यों उठ रही है? गोंडा के लोगों के साथ ज्यादा हुआ या आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, गाजीपुर, इधर के लोगों के साथ भी हुआ? ये आवाज एक व्यक्तिगत आवाज है, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल आवाज नहीं है, व्यक्तिगत आवाज है। व्यक्तिगत राजनीतिक कारण हो सकते हैं इसके पीछे और ये बिल्कुल खराब प्रवृत्ति है। उत्तर प्रदेश इस तरह की राजनीतिक प्रवृत्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, न भविष्य में करेगा। ये निजी राजनीति है और मुझे लगता है जिस तरह से हरीश जी ने बात तो की, समर्थन की, लेकिन कह रहे हैं पार्टी का स्टैंड नहीं है, विरोधाभासी बयान है। मैं समझता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, देश में इस पार्टी का शासन है और इस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दोहरा बयान देना, विरोधाभासी बयान देना कि हमारा व्यक्तिगत बयान ये है और पार्टी का बयान ये है, ये भी उचित नहीं है। इससे कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन दूर होना भी चाहिए।